ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हो रहा है तो वो भी संभावना तब बनती है जब आपका नेचर आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा हो। समझ आ रहा है? आप समझ रहे हो, अगर व्यक्ति ये समझता है कि ये मेरा नेचर गलत है तो वह उसको सही कर सकता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो यही समझ नहीं पाते कि मेरा नेचर गलत है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो स्वभाव से ऐसे ही होते हैं, तो उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है। अगर आप खुद इस बात को रियलाइज कर पाते हो कि नहीं मुझे गुस्सा आता है लेकिन करना नहीं चाहिए, क्या करें, कंट्रोल नहीं होता है, तो वो संभावना है कि आप प्रवचन सुनते सुनते आपका गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज को समझ रहे हो। समझ आ रहा? तो ये चीजें उनके कंट्रोल में आती हैं जो ये समझने लग जाते हैं कि हमें, हमारे अंदर ये दोष है, हमें इस दोष को जीतना है, हमें इस दोष को कंट्रोल करना है, तब तो वो स्वभाव बदल सकता है। तो वो स्वभाव का मतलब ऐसा है कि आपका स्वभाव आपके ऊपर हावी नहीं है, आप में ही बिल्कुल एक में एक नहीं हो रहा है। यहां उसकी बात की जा रही है कि जिसका स्वभाव उसमें बिल्कुल एक में एक हो रहा है। तो ऐसे स्वभाव को बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं हैं। आचार्य कहते हैं कि ये सब स्वभाव गुण और दोषों के आदमी में सहजता से अपने स्वभाव से ही हुआ करते हैं। इसलिए अब जो दुराचारी हैं या दूषित करने के स्वभाव वाले हैं वो क्या करते हैं? दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम विदुबिंब श्रियम कोका सुदारस। हाँ पढ़ो। मई में मई में है ना। तो क्या कहते हैं आचार्य, देखो कि निर्दोषाम अपि भारतीम, भारती माने वाणी है ना, किसी की वाणी निर्दोष भी हो, माने हर तरीके से उसकी वाणी बिल्कुल प्रमाणिक है, सही है, दोषों से रहित है, लेकिन फिर भी दूषयन्ति दुराचारा, जो दुराचार माने दुष्ट आचरण वाले लोग होते हैं, सज्जन नहीं होते हैं, दुर्जन होते हैं, वो कितनी भी कोई सही सच्ची बात कही जाए उसमें भी दोष निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी बुद्धि होती है उनकी। समझ आ रहा है? मतलब सत्य को भी असत्य घोषित कर सकते हैं और प्रमाणिक चीज को भी अप्रमाणिक कह सकते हैं। इतनी उनकी बुद्धि उत्कृष्ट क्वालिटी की होती है। समझ आ रहा है? दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषाम अपि भारती, सही चीज को गलत सिद्ध कर देंगे, शाकाहार को गलत सिद्ध कर देंगे, मांसाहार अच्छा है ये सिद्ध कर देंगे। समझ आ रहा है? ऐसे लगाओ इस चीज को आज के परिप्रेक्ष्य में। जो दुराचारी हैं, जिन्हें मांस खाने में मजा आ रहा है, जिह्वा लोलपी हैं, हिंसक हैं, तो उन्हें क्या क्या सिद्ध करने में आनंद आएगा? बोले शाकाहार वाकार को छोड़ो। जब हम अपनी बुद्धि से उस चीज को सिद्ध करने लगेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए जो चाह रहे थे, हमने उस चीज को सिद्ध करने में अपनी बुद्धि लगाई, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो ऐसा सोचते हैं। अब जितना भी कोई भी चीज सिद्ध की गई हो, नहीं शाकाहार अच्छा है, शाकाहार अच्छा है, शाकाहार में गुण होते हैं, शाकाहार में सब तरीके की मन वचन काया की शुद्धि होती है, कुछ भी नहीं, हर चीज को वह उल्टा करके सिद्ध कर देंगे। उल्टा शाकाहार में दोष बता देंगे, इससे तो कोई ताकत नहीं आती है, बोले ये खाया करो तो इससे ताकत आती है। इसीलिए सब लोग जो है दुर्बल से दिखाई देते हैं। ज्यादा होगा तो ऐसा कह देंगे, देखो जैन लोग देख लो, ज्यादा सब कैसे दिखाई देते हैं, सब कमजोर दिखाई देते हैं, और हमको देख लो सब। तो ये दुराचारी लोग हैं ये सब, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई हो। समझ आ रहा है? मतलब इनके आचरण अच्छे नहीं है, इनके भाव अच्छे नहीं है। ये ज्ञान भले ही एमडी और एमबीबीएस का प्राप्त कर लिए, हाँ, तो ऐसे लोग हमेशा निर्दोष चीज में भी दोष डाल देते हैं।
मैं स्पष्ट बता रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई डॉक्टर भी सुनेगा तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और कोई क्लेम भी कर लेगा तो मैं उसको भी जवाब दे दूंगा, हाँ, ये कोई बात नहीं है। अपने आचरण को संभाले, सुधारे व्यक्ति, समझ आ रहा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। सही वस्तु को, सही बात को कहने में कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो जो डॉक्टर इस प्रकार की सलाह दे रहे होते हैं वो खुद भी या तो उन्हें कहीं से परसेंटेज कुछ मिल रहा होता है, या उन्हें मांसाहार अच्छा लग रहा होता है, या वो अपने स्वभाव को इसी प्रकार से क्रूर बनाए रख रहे होते हैं कि भाई इसी तरीके से हम कहेंगे, इसी तरीके से हम करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। तो वो उनकी अपनी कमजोरी हो सकती है, उनका अपना स्वभाव हो सकता है। तो ऐसे लोग भी, ये कहा गया है कि देखो ये लोग भी क्या करते हैं, विदु बिंब श्रियम कोका, कोका माने चकवा होता है, समझ आ रहा है, एक पक्षी होता है। तो ये क्या करते हैं कि इनको भी उस चंद्रमा में दोष दिखाई देता है जो चंद्रमा शीतलता दे रहा हो। कब दिखाई देता है? जैसे ही क्या होता है, सुबह होती है, समझ आ रहा है, तो इनको दिख जाने लग जाता है, और जैसे ही शाम होती है, रात आती है, तो इनको दिखना बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि इनका अपनी ही, है ना, चकवा का चकवी से वियोग हो जाता है, समझ आ रहा है। अब उसे लगता है कि अब ये चंद्रमा आ गया, माने रात होने लगी, मेरा चकवी से वियोग हो गया, ये कहां से दुष्ट आ जाता है और मेरा, है, मेरी क्या बोले उसको वियोग करा देता है? साहित्य की भाषा में प्रियतमा उससे वियोग करा देता है। तो मतलब वो स्वभाव से शीतल है, कौन? चंद्रमा, लेकिन दुष्ट लोग उसको भी दूषित कर देते हैं। अच्छा चलो उसकी छोड़ो, अगर आप देखोगे किसी के लिए भी, समझ आ रहा है, अगर कभी दोष देना होगा, उसके अनुकूल चीज होगी तो वो उसके लिए अच्छा समझेगा, समझ आ रहा है, और उसके प्रतिकूल होगी तो उसके लिए दोष देगा, समझ आ रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सूरज को भी दोष दे सकते हैं। वो कौन होंगे? जो, अरे गुग्गू तो छोड़ो, आदमियों की बात करते पर अब जिसको मान लो चोरी करने में आनंद आता है, जिसको मान लो होटलों में रातें गुजारने में आनंद आता है, तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए रात अच्छी लगेगी, समझ रहा। आदमी की बात करो ना, दुराचार की बात करो ना, सब सीधा से सीधा तो लिखा है। तो चोर को क्या अच्छा लगेगा? अंधेरा हो जाए, उसको उजेली वाली रात भी अच्छी नहीं लगेगी। जो शुक्ल पक्ष आ जाता है ना, वो भी उसके लिए क्लेशदायी हो सकता है चोरों के लिए। बोले कृष्ण पक्ष की अमावस का इंतजार करते हैं तो व्यक्ति के लिए दूषण देना तो किसी के लिए संभव है, इसलिए कि उसका खुद का आचरण अगर अच्छा नहीं है तो वो किसी के लिए भी दूषण दे सकता है। तो वही बात यहां कही जा रही है कि हर व्यक्ति जो अपना आचरण अच्छा नहीं रखता है वो सही वस्तु पर भी दूषण देने लग जाता है। इसलिए दुराचार शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छा है कि दूषयंती दुराचारा, समझ आ रहा है। व्यक्ति पहले अपना आचरण अच्छा बना ले तो उसे अपने आप जो है सज्जन के अंदर सज्जनता ही दिखने लग जाएगी। आगे कहते हैं, अयम आत्मा महामोह कलंकी येन शुध्यति तदेव स्वहितं धाम तच्च ज्योतिः परम मतम। पढ़े। अब आचार्य कहते हैं, अब दूसरों की बातें करना अब थोड़ा सा कम करो, समझ आ रहा है। अब काम की बात पे आओ। क्या हो? अयम आत्मा, यह जो मेरा आत्मा है वो क्या है? महामोह कलंकी, है ना। अब दूसरे की बातों को तो छोड़ो, अपनी आत्मा को देखो कि मेरा आत्मा कैसा है? कलंकित है, समझ आ रहा है। किससे? महामोह से, सामान्य मोह से नहीं। किससे?
महामोह जानते हो है? कि सब कुछ समझने के बाद भी उस मोह को कुछ भी कम करने का भाव नहीं होना, ये महामोह कहलाता है ना। इससे हमारी आत्मा क्या है? कलंकित है, महामोह कलंकी। अब आचार्य कहते हैं ये न शुद्धति, जिससे ये शुद्ध हो जाए वो काम करो, जिससे ये मेरे महामोह का कलंक मेरी जो आत्मा पर लगा है वो हट जाए। कलंक का मतलब बिल्कुल जैसे किसी भी चीज पर काला पोत दिया जाता है या बिल्कुल जो है किसी को कलंकित कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई भी है ना कालीमा लग जाती है तो उसको कलंक के रूप में कहा जाता है। तो वह कलंक जिससे हट जाए और आत्मा कैसी हो जाए? शुद्ध हो जाए, कलंक रहित हो जाए, मोह से रहित हो जाए, ऐसा कुछ काम करो। समझ आ रहा है? तदेव स्वहितम धाम, अगर आप ऐसा करोगे तो वही हमारा स्वहित कहलाएगा, है ना। तदेव स्वहितम धाम माने अपना धाम, स्वहित करना ही है। अपना धाम माने अपना घर, सही स्थान, वही हमारा लिए स्वहित रूप है। स्वहित का स्थान वही है। और क्या? तच्च ज्योति परम मतम, वही परम ज्योति मानी गई है। परम ज्योति माने परम प्रकाश, परम ज्ञान, वही परम केवल ज्ञान है, वही परम ज्योति है, वही परम ज्ञान है, वही परम धाम है, जिसको प्राप्त करके हमारी आत्मा शुद्ध होने लग जाए। यानी जिसकी लालसा से या जिसकी प्राप्ति की इच्छा से आत्मा में शुद्धि उत्पन्न होने लग जाए, वही क्या है? परम ज्योति है और वही परम धाम है। आगे कहते हैं विलोक्य भुवनम भीम यम भोगीन्द्र शंकितम अविद्याव्रजमुत्सृज्य धन्या ध्याने लयम गता। पढ़े। अविद्याव्रजमुत्सृज्य धन्या ध्याने, है ना। अब कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो इस भुवन माने लोक को, इस जगत को देख करके, कैसा भुवन है ये? भीम यम भोगीन्द्र शंकितम, है ना। भीम माने भयानक, यम माने जो काल है, मृत्यु है उसके, और भोगीन्द्र माने वही मानो बहुत बड़ा एक सर्प है, उससे ये शंकित हुआ है। शंकित माने उससे ये डसा जा रहा है या उसी से ये युक्त हुआ है। माने हर कोई संसार में आपको कैसा दिखाई देगा? संसार अगर देखना है तो ये श्लोक और एक आगे का श्लोक बहुत ढंग से समझना, है ना। 2 श्लोक में पूरा संसार दिखाएंगे। पूरे संसार में क्या दिख रहा है? हर आदमी भयानक यम रूपी सर्प से संकित है, माने डरा हुआ है। सबको मृत्यु का डर तो सबके अंदर बैठा हुआ है। कोई भी जीव हो, मृत्यु का भय सबके अंदर है। ऐसे इस जगत को देख करके अविद्या व्रजम माने जो अपने अंदर अज्ञान का, अविद्या का, व्रज माने जो समूह है, उसको उत्सृज माने छोड़ करके क्या करना? जो ध्यान में लीन हो गए, ध्याने लयम गता, ध्यान में जिनके अंदर लय आ गई वे लोग धन्य हो गए, और बाकी के सब लोग डरे के डरे रह गए। मतलब यह है कि संसार का डर आपको तब तक लगा रहेगा जब तक कि आप अपने आत्म ध्यान में लीन नहीं होगे। आत्म ध्यान में जो लीन होने लग जाता है, आत्म ध्यान की इच्छा करने लग जाता है, उसको डर बाहर के सताते नहीं है, और उसके अंदर कोई भी बाहर का कोई भी भय होगा वो भीतर प्रवेश करता नहीं है। तो यहां कहा जा रहा है वे लोग धन्य हैं जो क्या करने लगे? अपने आत्म ध्यान में ऐसे लय को प्राप्त हुए, लीनता को प्राप्त हुए कि उन्हें बाहर के सर्प भी आकर के बैठ जाए, यमराज भी सामने आ जाए तो भी उन्हें उससे डर नहीं लगा, और मृत्यु भी सामने आ गई तो उससे भी नहीं डरे, वो तो अपने ध्यान में लीन रहे। मृत्यु आई
चली गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई उनका। वो लोग वास्तव में क्या हो गए? धन्य हो गए। समझ आ रहा है? तो इस जगत को ऐसा देख करके कि यह हर कोई डरा हुआ है, इसलिए अपने को क्या करना? निडर होने के लिए ध्यान करने की चेष्टा करना, ऐसी प्रेरणा दी जा रही। आगे का एक श्लोक बहुत अच्छा है। ऋषिक राक्षसाक्रांतम स्मर शार्दूल चर्वितम दुःखार्णवगतं विश्वम विवेच्य विरतम बुधै। हाँ, अच्छे याद करने लायक श्लोक है ये, पूरी दुनिया को समझने के लिए। पढ़ो एक बार। ऋषिक राक्षसाक्रांतम स्मर शार्दूल चर्वितम दुःखार्णवगतं विश्वम विवेच्य विरतम बुधै। बुद्धिमान लोगों ने इस जगत को, इस संसार को क्या देख करके छोड़ दिया? क्या समझ करके संसार से विरक्ति ले ली? क्या सोच करके? वो सोच बताई गई है। इस संसार में है क्या? बुद्धिमान लोग सारे संसारी जीवों को एक रूप में देखते हैं। और वो क्या एक रूपता है? ऋषिक राक्षसाक्रांतम। ऋषिक माने इंद्रियां। इंद्रियों रूपी राक्षसों से हर जीव आक्रांत है, माने पीड़ित है। किससे? सबके पास में जितनी इंद्रियां हैं, उस समझो उतने ही राक्षस हैं उसके पास में है? 5 इंद्रियों वालों जीव के पास में 5 राक्षस हैं, 4 इंद्रिय जीव के पास में 4 राक्षस हैं, 1 इंद्रिय जीव के पास में 1 राक्षस है। वो एक ही राक्षस से पीड़ित है, वो सही बात है बिल्कुल। वो कम पीड़ित है पंच इंद्रिय जीव की अपेक्षा से, जो 1 इंद्रिय है। समझ आ रहा है? वो एक ही राक्षस से अपने आप को घेरे हुए है, और हम 5-5 राक्षसों से घिरे हुए हैं। ऐसा कोई जंगल हो जहां पर 5-5 राक्षस हमारे सामने आ रहे हो हमको पकड़ने के लिए, हम उससे घिर रहे हो। कल्पना करना थोड़ी सी, इतनी अच्छी कल्पना की गई। और उस जंगल में क्या है? स्मर शार्दूल चर्वितम। अब आप भाग रहे हो उन राक्षसों से डर करके, सुन रहे हो? तो जब आप भाग रहे हो तो भाग करके जाओगे कहां? उस जंगल में घूम कौन रहा है? काम रूपी शार्दूल विचरण कर रहे हैं। शार्दूल माने शेर होता है, बहुत बड़े बड़े शेर जंगली, उनको शार्दूल बोलते हैं। समझ आ रहा है? पग पग पर वो शार्दूल वहां पर घूम रहे हो, तो आप ये देखो कि आप बच कैसे पाओगे। इधर से आपको राक्षस घेरे हैं, उनके डर से भाग रहे हो, और जहां भागोगे थोड़ी बहुत दूर तो वहां आपको किसी भी जगह छुपने जाओगे, उसी स्थान पर तुम्हें वो शार्दूल मिल जाएंगे। कौन से शार्दूल? हर आत्मा के अंदर दुनिया में एक नजर उठा करके देख लो, हर आत्मा इस काम रूपी शार्दूल से, स्मर रूपी शार्दूल से पीड़ित है। चबा रखा है उसने, आत्मा को चबा रखा है। काम शार्दूल चर्वितम, चर्वितम माने चबा लिया उसने, बचा नहीं है कोई भी उससे। मतलब सबको काम वासनाएं चबा रही हैं, सता रही हैं, और इंद्रिय रूपी राक्षस उसके ऊपर हावी हैं। ऐसे तो दुख के समुद्र में ये जीव पड़ा हुआ है। दुःखार्णव गतम, दुख के समुद्र में डला हुआ ये आदमी। समझ आ रहा है? विश्व माने पूरा विश्व उसी में पड़ा हुआ है। आप देख लो कहीं भी जगह पर, चाहे अमेरिका में देख लो जाके, चाहे यहीं बैठे देख लो, चाहे चीन देख लो, चाहे जापान देख लो, चाहे भूटान देख लो, चाहे जर्मनी देख लो, कुछ भी देख लो, दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के राक्षसों से घिरा हुआ है, और काम के पिशाच शार्दूल से, है ना, अपने ही अंदर क्या कर रहा है? पीड़ित है, और काम का शार्दूल उसे सब खा रहा है। इसलिए वो अपनी आत्मा का उद्धार कर नहीं सकता है। इनसे तो बचे पहले। इन शेरों से और राक्षसों से जब कोई बाहर निकल के आ पाए,
इन पर अपना अधिकार जमा पाए, तब कहीं कुछ आत्म उद्धार की बात हो पाती है। तो जो लोग ये समझ लेते हैं दुनिया इस तरीके की है, तो बस एक ही दृष्टि में ऐसा समझ करके, विवेच्य माने ऐसा बस विचार करके, जान करके, बुद्धि विरतम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस दुनिया से विरक्ति धारण कर लेते हैं, इससे दूर हट जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, इसमें रति नहीं करते हैं, विरत हो जाते हैं। क्यों विरत हो गए महापुरुष? क्यों उन्हें दुनिया अच्छी नहीं लगी? है क्या है दुनिया में? देख लो सबको एक दृष्टि से, इतने ही है दुनिया में। सब अपनी अपनी इसी काम शार्दूल के द्वारा चबे जा रहे हैं, माने उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं और इंद्रियों के राक्षसों से घिरे हुए हैं, बस और कुछ नहीं दुनिया में। हर मनुष्य के अंदर यही मनोदशा है, यही इंद्रियों की दशा है। इसमें जिसे अच्छा नहीं लगता उसको विरक्ति आती संसार से, और इसमें जिसको अच्छा लगता है उसे संसार में ही रति आती रहती है। इससे हटोगे तो बस संसार से विरक्ति आने लगेगी। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमानों को क्या होता है? ऐसा संसार देख करके उससे विरक्ति आती है। जन्म जातंक दुर्वार महाव्यसन पीड़ितम् जंतु जातमिदं वीक्ष्य योगिनः प्रशमं गता। जन्म जातंक महाव्यसन पीड़ितं जंतु जातमिदं वीक्ष्य योगिनः प्रशमं गता। यहाँ ये कहा जा रहा है कि योगी लोग शांत क्यों हो जाते हैं, प्रशम भाव को प्राप्त क्यों हो जाते हैं। प्रशम माने प्रकृष्ट रूप से जो शम भाव है उसको प्रशम कहा जाता है। जो अंतरंग आत्मा की अत्यंत शांति है उसे प्रशम भाव के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि योगी लोग शांत क्यों होते हैं। आप लोग पूछते हैं ना, आप लोग शांत क्यों रहते हैं, शांत क्यों रह जाते हैं, एकदम से चुपचाप क्यों हो जाते हैं, मौन जैसे बैठे क्यों रह जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। जितने भी योगी हैं सब आचार्य योगी भक्ति में कहते हैं प्रशमाय वनांत माश्रिता। अगर योगी लोग एकांत को प्राप्त हुए हैं, कहीं वन में भी गए हैं, कहीं जंगल में भी रहते हैं, या कभी श्रावकों से बचकर के भी एकांत में रहते हैं, तो किस लिए रहते हैं? प्रशमाय, एक बहुत बड़ा ध्येय होता है योगी लोगों का, प्रशम भाव की प्राप्ति के लिए, अत्यंत आत्मिक शांति की उपलब्धि के लिए। प्रशम का मतलब क्या है? आत्मिक शांति। और यह आत्मिक शांति जो मिलती है वह कुछ संसार के बारे में विचार करने से मिलती है कि ये संसार में तो अशांति ही अशांति है और संसार में आकुलताएं ही आकुलताएं हैं। इसलिए इन सब अशांति के वातावरण को छोड़ करके मैं शांति के भाव को प्राप्त होता हूँ। क्यों होता हूँ? तो उसके लिए उनके दिमाग में यह चिंतन चलता है, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। दिमाग में शांति कब आती है? जब दिमाग में कुछ चिंतन होता है। तो वो क्या सोचते हैं? जन्म जातंक दुर्वार महाव्यसन पीड़ितम जंतु जातम इदम। यह जो जंतु जात माने जीवों का जो समूह है, ये क्या कर रहा है? संसार के द्वारा उत्पन्न हुए जो महारोग हैं, संसार का ही रोग महारोग कहलाता है। और संसार से ये जो उत्पन्न होने वाला ऐसा दुर्निवार महारोग है कि इसी के कारण से ये सभी लोग पीड़ित हैं। महाव्यसन पीड़ितम, महादुखों से पीड़ित हैं। यानी संसार का हर प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है।
किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को अपने पारिवारिक दुख है, किसी को क्षेत्रज दुख होते हैं। क्षेत्रज दुख जानते हो? जहां जिस क्षेत्र में जिस स्थान में रहते हैं उससे भी दुख उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कि आपका घर कहीं पर मान लो ऐसी जगह बना हुआ है जहां आपके पड़ोसी आपको दुखी करते रहते हों, कहीं ऐसी जगह पर आपका घर बना हुआ हो जहां पर आसपास अनुकूल लोग ना रहते हों, आपको घर से भी मंदिर आने में बहुत डर लगता हो, वह सब दुख क्षेत्रज दुख कहलाता है। नरकों में यह दुख विशेष रूप से होता है क्योंकि नारकी लोगों को कभी भी जो है सुख और शांति का वातावरण उन्हें अपने रहने वाले स्थान पर नहीं मिलता है। तो ऐसे भी दुख होते हैं जो क्षेत्रज दुख में आते हैं। शारीरिक मानसिक दुखों से तो आप परिचित हैं ही हैं। तो इस प्रकार के दुख हर एक संसारी प्राणी के अंदर पड़े हुए हैं और वह इन्हीं दुखों से पीड़ित हो रहा है और ये दुख दुर्वार हैं। दुर्वार होने का मतलब इनसे बच पाना संसारी प्राणी के लिए बड़ा कठिन है। तो योगी लोग सोचते हैं कि हमें अगर मौका मिला है इनसे बचने का तो हमें अब आत्मिक शांति की ओर उन्मुख होना है, हमें आत्म शांति का ही लाभ लेना है। बाकी के जीव दुख में पड़े हैं तो उनका दुख दूर करने का अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना कि हमें ही पहले आत्मिक शांति को उपलब्ध होना। इसलिए यहाँ कहा गया कि जितने भी योगी लोग हैं वह इस प्रकार का विचार करके प्रशम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को आगे कहते हैं कि संसारी जीवों को जब ये इस तरीके से दुखी देखते हैं तो ज्ञानी जन सोचते हैं कि हम फिर क्यों दुखी हों और हम क्यों इन जीवों में मोहित हों, ऐसा विचार करते हैं। उसके लिए यहाँ लिखा है भव भ्रमण विभ्रांते मोह निद्रास्त चेतने एक एव जगत्यस्मिन् योगी जागर्त्य हर्निशम्। पढ़े भव भ्रमण विभ्रांते एक एव जगत्यस्मिन् योगी जागर्ति अहर्निशम्। योगी की विशेषताएं बताई जा रही हैं। योगी क्या करता है? योगी जागर्ति अहर्निशम। योगी हमेशा जागता रहता है। अहर्निश माने दिन रात। क्या समझ आ रहा है? योगी रात में भी जागता है और दिन में भी जागता है। क्यों जागता है? इस दुनिया में एक वही प्राणी है जो दिन और रात जागता है। समझ आ रहा है? एक एव जगत्यस्मिन् योगी जागर्त्य अहर्निशम्। हाँ, तो उसका एक कारण क्या है? भव भ्रमण विभ्रांते। जो इस संसार में भ्रमण करते करते क्या हो गए? थक गए हैं। समझ आ रहा है? और मोह निद्रास्त चेतने। और संसारी जीव क्या कर रहे हैं? मोह की निद्रा से जिनकी चेतना बिल्कुल अस्त हो चुकी है। ऐसे इस संसार में एक योगी ही होता है जो हमेशा जागता रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस संसार के भव भ्रमण से जो थके हुए हैं संसारी जीवों के लिए बताया जा रहा है ना। एक तरीके से संसार में जीव क्या है? भ्रमण से विश्रांत हो गए हैं, है ना। और मोह की निद्रा से जिनकी चेतना नष्ट हो गई है तो उन्हें थकने के कारण से और नींद आने के कारण से वो अपने ही काम में लगे रहते हैं। नींद कब आती है? जब आदमी थक जाता है। और थकान कब होती है? जब आदमी दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो संसार में और कुछ नहीं हो रहा है, हर आदमी क्या है? दौड़ रहा है। यहां से दिल्ली, दिल्ली से यहां,
यहां से मेरठ है, चंडीगढ़, कहीं लुधियाना, बस दौड़ता रहता है। और दौड़ दौड़ करके क्या कर लेता है, थकता रहता है, थक जाता है तो सो जाता है। इस तरीके से वह हमेशा जागते हुए भी सोता रहता है। किसके विषय में? अपने आत्म कार्य के विषय में, आत्महित के विषय में उसकी चेतना बिल्कुल अस्त शून्य सी पड़ी रहती है, चेतना में कोई जागृति नहीं आती उसके। ऐसे इस संसार में अगर कोई निरंतर जागने वाला है तो वह केवल योगी होता है। समझ आ रहा है? जब आप पढ़ते हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समझ आ रहा है? आप लोग तो अपने अपने घरों में सो गए, वन में जो हिंसक प्राणी हैं, वनचर हैं, वो रात में निकल आते हैं शिकार करने के लिए। और ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में मुनि महाराज, योगी लोग क्या करते हैं? रात के अंधकार में तत्वों का चिंतन करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, 7 तत्वों का चिंतन करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। आपके लिए तत्व चिंतन दिन में भी नहीं हो पाता और उनके लिए तत्व चिंतन दिन और रात हमेशा चलता रहता। इसीलिए कहा जाता है कि जो योगी होता है उसके लिए हमेशा सतत कर्मों की निर्जरा होती रहती है। उसके लिए न दिन में कर्म बंद होता है, न रात में कर्म बंद होता है। कुछ समय के लिए वह निद्रा में होता भी है तो भी उसकी सावधानी इतनी बनी रहती है कि उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हमेशा चलती रहती है। प्रमत्त गुण स्थान आता है, अप्रमत्त गुण स्थान आता है। 6वें और 7वें इन दोनों गुण स्थानों का क्रम निरंतर अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सो रहा हो योगी, चाहे खा रहा हो योगी, चाहे बोल रहा हो चाहे जाग रहा हो, है ना। निद्रा की अवस्था में भी वह यह क्रम टूटता नहीं। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हमेशा चलती रहती है। ध्यान से उसके अंदर एक जागृति इस प्रकार की बनी रहती है कि वह हमेशा यह जानता है कि मैं महाव्रतों को धारण किए हूं। हमेशा उसके अंदर यह भाव बना रहता है कि मैं साधु हूं। क्या समझ आ रहा है? ये छोटा भाव नहीं है। मैं साधु हूं, मैं महाव्रती हूं, मेरे पास चारित्र है, मैं 13 प्रकार का चारित्र का पालन करने वाला योगी हूं। ये भाव उसके अंदर किसी भी समय पर होगा, बना ही रहेगा। और इसी भाव के कारण से उसके अंदर कर्म की निर्जरा सतत चलती रहती है। उसे ऐसा नहीं करना पड़ता जैसे गृहस्थ लोगों को करना पड़ता है। जब सो गए तो सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भैया हमारे 4 प्रकार के आहार का त्याग, कि हमारे सब परिग्रह का त्याग। समझ आ रहा है? ऐसा उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसके तो सब परिग्रह का त्याग है ही है। आहार का त्याग तो आहार करने के समय पर ही हो जाता है। जैसे ही उसने अंजलि छोड़ी, सिद्ध भक्ति पड़ी और आहार का त्याग उसका हो ही गया। समझ आ रहा है? इस कारण से उस योगी के अंदर हमेशा सावधानी बनी रहती है। अगर कुछ दिन भर की थकान के कारण से थोड़ा बहुत वो विश्राम भी करता है तो उस विश्राम में भी उसके मन के भावों में, उसके चारित्र के परिणामों में कोई कमी नहीं आती है। इसलिए यहां कहा जाता है कि वह योगी हमेशा सावधान रहता है। जागृति होने का मतलब क्या है? सावधान रहना। अपनी चेतना में कैसे कैसे परिणाम चल रहे हैं उन परिणामों को देखना, उन परिणामों को समझना, उन परिणामों को ही देख करके सावधान बने रहना। सोने से पहले भी सावधानी और सोने के तुरंत बाद जैसे ही वह उठता है तो इतनी सावधानी कि उसके बाद वह स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक इन्हीं कामों में लग जाता है।
क्या समझ आ रहा है? रात के 3 बजे 3:30 बजे भी वह योगी बैठा होता है तो क्या कर रहा होता है? हैं? आप कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठ जाते हो? हैं? कितने बजे उठते हो? हैं? कुछ लोग हैं 4 बजे भी उठने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो योगी तो जैसे ही उसके लिए थोड़ी सी निद्रा लेनी होती है और वो जैसे ही उसकी निद्रा पूरी होती है वो उठ करके बैठ जाता है और वह अपने इन्हीं प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक इन्हीं कार्यों में वह सुबह के 4-4 घंटे भी यूं ही निकाल देता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।